नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव और यह है 8 PM शो। आज इस शो की शुरुआत मैं नहीं करूंगा, आज इस शो की शुरुआत करेंगे हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पुष्कर चौहान सर, क्योंकि मामला बड़ा है तो आज शुरुआत भी बड़े लोग ही करेंगे। दरअसल अम्बेश आपको दिखाना चाह रहे हैं आज के एपिसोड में कि कुर्सी कैसे खेल करती है और कुर्सी एक होती है, बैठने वालों की संख्या कितनी भी हो सकती है कि सबकी चाहत होती है कि सत्ता के सबसे बड़ी कुर्सी पे हम बैठें, मतलब राजस्थान में मुख्यमंत्री वही बने। हर किसी की इच्छा होती है, चाहे सत्ता पक्ष में कभी हो या विपक्ष में हो। और मज़ा तो तब आता है कि 2020 में जो व्यक्ति किसी की कुर्सी खींच रहा था या खींचने की चाहत कर रहा था, आज उसी की कुर्सी पर उसी के सामने किसी को बैठने का कोई निमंत्रण दे रहा था। और वो शख्स भी किस अंदाज में उसने इस बात को लिया, क्या कहा, वो देखिएगा। और आज विधानसभा में बजट पर चर्चा थी, लेकिन कौन किसको मुख्यमंत्री की बनने की बधाइयाँ दे रहा था आने वाले समय में, ये भी सुनिए, दिलचस्प है। फिर कहानी पूरी मैं समझाऊंगा और अम्बेश मुझसे सवाल पूछेंगे कि ऐसा हो क्यों रहा था। तो पहले आप ये दो तस्वीरें और बयान सुनिए, फिर देखिए मजा। बयान माफ करना टीकाराम जी, मैं आपसे माफी मांगते हुए, छोटे हो मेरे से। मैंने राजनीति के अंदर 2 लाख लेकर आया। एक मेरा बेटा शिकागो हार्वर्ड शिकागो बूथ स्कूल फाइनेंस में जो नंबर 1 है वर्ल्ड का, और एक हार्वर्ड से मैनेजमेंट है, मेरा बेटा वहां से कर रहा था, वो आया। मैंने कहा मेरी विरासत किसी को दे दूं। और एक आज राज की बात खोल रहा हूं, मैंने टीकाराम जूली जी को गोद लिया। टीकाराम जूली जी, तो मैंने इनका टैलेंट देखा तो मैंने ये कहा था एक दिन आप बहुत बड़ी पोजीशन पे जाओगे, और आज वो पोजीशन आ गई। तो आने वाले समय में, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है इसका। चलिए, अब आपको सचिन पायलट और डोडासरा और टीकाराम जूली जो तिकड़ी थी, उनके बीच की जो चर्चा थी और वो जो दिलचस्प वाकया कैमरे में कैद हुआ, वो भी आपको दिखाते हैं। फिर चर्चा, फिर कुछ सवाल हैं और उन सवालों पर फिर अपने सर से चर्चा करेंगे। कि टीकाराम जूली जी सचिन पायलट जी का स्थान ग्रहण करेंगे और सचिन पायलट जी हमें संबोधित करेंगे और सम्मान करेंगे। अब पता नहीं कौन कुर्सी से बैठने वाला है मेरे पास। और शो करने चाहिए। चलिए, तो देखा आपने, सुना गोविंद सिंह डोटासरा टीकाराम जूली से बोल रहे हैं कि आप जाके सचिन पायलट जी की कुर्सी पर बैठ जाइए। सचिन पायलट जी आएंगे और संबोधित करेंगे। फिर पायलट जी बोलते हैं पता नहीं आगे कौन कौन इस कुर्सी पर बैठेगा। अब देखिए, अब ये दोनों ही वीडियो राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है। अब टीवी 9 राजस्थान के कुछ सवाल हैं। एक बार मैं आपको वो सवाल जो है अपने दर्शकों के जरिए सर के सामने रखता हूँ। क्या फिर एक बार फिर पायलट का कुर्सी वाला दर्द जो है वो छलका है? अगला सवाल, क्या कुर्सी पर बोलकर किस पर तंज कस रहे हैं पायलट? ये भी एक बड़ा प्रश्न है कि जिससे उन्होंने कुर्सी का जिक्र किया तो क्या वो तंज तो नहीं था? फिर उपचुनाव से पहले पायलट ने छेड़ दी नई जंग। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि भाई कौन बैठेगा, तो क्या एक नई जंग है? अब देखिए, 5 में से 3 सीटों में जो उपचुनाव होने हैं, वहां पर 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर पायलट की प्रतिष्ठा दांव पर है। तो उपचुनाव भी यहां पर चर्चा का विषय है। और क्योंकि ये जो तस्वीर निकल के आई है, वो तस्वीर थी इंडिया गठबंधन के सांसदों के सम्मान समारोह की
और जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि भाई इंडिया गठबंधन में राजकुमार राउत ने अलग या फिर कांग्रेस ने 84 में लड़ने का दावा किया, तो क्या ये गठबंधन बरकरार रहेगा, ये भी समझेंगे अपने एग्जीक्यूटिव एडिटर पुष्कर चौहान सर से। तो सीधे उन्हीं से बात करते हैं। सर, लब्बो लुभाव तीनों चीज़ों का, कि पायलट का कुर्सी वाला तंज था या फिर उनका दर्द था, और अभी उपचुनाव भी। मुझे तो लग रहा है कि दरअसल अम्बेश ना, ये सारा खेल ना कुर्सी का है, जो आपने ओपनिंग मुझसे करवाई, और सचिन पायलट को वो दर्द आज भी सालता कह दे तो ज़्यादा अच्छा है, कि धीरे धीरे रिश्ता रहता है कि कुर्सी तक पहुंच भी गए थे, और देखिए वो सफ़र भी कहाँ से कहाँ तक आके पहुंच गया। आज फिर वो मतलब कांग्रेस के गांधी परिवार के सबसे भरोसेमंद चेहरों में से हो गए, और कहाँ अशोक गहलोत खड़े हैं। लेकिन जो डोटासरा थे, उन्होंने जब कहा और जो पायलट ने कहा वो आपने सुना। दरअसल ये पूरा मजमा जुटा हुआ था, इंडिया गठबंधन के जो 11 सांसद चुनाव जीते थे उनका सम्मान समारोह किया जा रहा था, तो उसी में हंसी मजाक में तंज कसे जा रहे थे। दरअसल इसी में आगे सचिन पायलट ने कहा है कि गोविंद सिंह डोटासरा जैसे अध्यक्ष हमारे पास भी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जितेंद्र सिंह भी प्रभारी हैं, मैं भी प्रभारी हूं, मगर रंधावा जी जो प्रभारी हैं उनको जैसा जिला अध्यक्ष मिला वैसा जिला अध्यक्ष मिलता तो कहानी कुछ और हो सकती है। अब समझिए क्या, अब सचिन पायलट के इर्द गिर्द ही पूरी कहानी है। और सबसे पहली परीक्षा, क्योंकि मैं कहूंगा कि 4 जून के नतीजों में कांग्रेस पास हुई, जो 0 नंबर ला रही थी वो 11 पर आ गई, तो उसका परसेंटेज इस बार का स्ट्राइक रेट ज्यादा है, इसलिए उनके में उत्साह है। अब आई बात 5 सीट को लेके, तभी वो जाते जाते कह गए सचिन पायलट कौन किसकी कुर्सी पे बैठेगा, कब बैठेगा, क्योंकि देखिए बैठाल कौन रहा था, बैठ कौन रहा था वो नहीं, किसकी अध्यक्षी जाके कौन बैठा और वही बता रहा था। जी सर। तो कहानी के धागे वहां से जुड़े हैं, और जब सिरे मिलते गए तो आगे यही है कि आप देखिए माहौल कितना अच्छा हो गया, कि डोटासरा उनको कह रहे हैं, वो ऐसे बोल रहे हैं कि इस समय कांग्रेस में सब गुड है। और वो इसीलिए कि जब आप जीत रहे होते हैं तो सब एक साथ होते हैं, और जब यह कहें कि जब सब एक साथ होते हैं पार्टी के तो जीत आपको मिल ही जाती है। अब वहीं देख लीजिए, विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है, आज भी वसुंधरा राजे नहीं दिखाई दी हैं। जी सर। ना चर्चा में अभी तक नाम आया है कि बजट चर्चा में शामिल हुई। अब वहां बीजेपी का विधायक जसवंत सिंह यादव, हाँ, बीजेपी के नेता बीजेपी का विधायक नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को बता रहे हैं कि आपसे कहा था एक दिन बड़े आदमी बनिएगा, बड़े आदमी बन गए। अब आपसे मैं कह रहा हूं एक दिन नहीं, आज नहीं, कल नहीं, परसों तो आप मुख्यमंत्री बनिएगा। अब देखिए ना कि टीकाराम जूली को सचिन पायलट लाए थे सहमत के तौर पर, वो किसी गुट के हों, आज वो पायलट के साथ खड़े। लेकिन आज मजेदार बात यह है कि सचिन पायलट भी आज विधायकी हैं के तौर पर उनके साथ। लेकिन अब समस्या वही है कि करें तो करें क्या। अभी टीकाराम जूली को किसी कांग्रेसी ने नहीं कहा तो यहां फुटबॉल। अब हमको जानना चाहिए कि एक बीजेपी के नेता इतना क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वसुंधरा गुट अब एक तरीके से एक्शन में है। और आप देख रहे हैं कैसे 4 जुलाई को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आया एससी, उसके बाद रविवार को 10 जुलाई को मिलने गए तो मिले, 7 जुलाई को मिलने गए लेकिन महारानी नहीं आई। दरअसल सारी खेल अब हो रही, बजट तो पेश हो गया, पास हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, सारा खेल 5 सीटों का है और उसी में कहानी छुपी है। जो आप अपने सवाल उठाए बिल्कुल सही बात है।
अगर इन 5 सीटों में 2 सहयोगी दल की हैं, 3 कांग्रेस रिटेन कर लेती है, तो सचिन पायलट कहेंगे देखिए मैंने ये सांसद भी आपको दिए और 3 आपकी वो सीटें भी बरकरार। और मुझे लगता है जिस तरीके से राजकुमार राउत ने मदन सिंह दिलावर पर हमला कर रहे हैं वो खुला है। और हालांकि और उसके समर्थन में कांग्रेस लगातार सदन में जो है इस्तीफे की मांग कर रही है। आज भी वही विवाद हुआ, बोलने नहीं दिया गया मदन दिलावर को विपक्ष के द्वारा कि नहीं पहले आप माफी मांगिए जो आपने बयान दिया, या तो फिर भजन लाल शर्मा इस्तीफा लें उनसे। तो कांग्रेस का पूरा समर्थन है उस मामले में। इसी से कहानी आगे बढ़ती है कि उपचुनाव आ रहे हैं, एक पार्टी एकजुट है, हंसी मजाक कर रही है। वो पायलट और किस्सा कुर्सी का यही है कि वहां बीत गया है और जहां अब चल रहा है वहां लोग दूसरे को बना रहे हैं। इतना भी नहीं है कि बजट की चर्चा चल रही थी और तारीफ उनकी हो रही थी जी। कांग्रेसी क्या मजाक कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं सत्ता पक्ष के कि कहाँ है, दबे जुबान से पूछ रहे हैं महारानी कहाँ रह गई। और अब तो खुलेआम आप ये कर रहे हैं। और आज प्रताप सिंह सिंघवी जो कि बीजेपी के ही विधायक हैं, उन्होंने जब सुबह विधानसभा शुरू हुई है तो अपनी ही सरकार पर सबसे पहले उन्होंने घेरना शुरू किया, कई सारे मुद्दों को लेकर अपनी सरकार को घेरा। और वो जो आपने जैसे कहा कि वसुंधरा राजे के जो समर्थक विधायक हैं वो कहीं ना कहीं एक्टिव हो गए, तो वो तस्वीर भी हमें सुबह विधानसभा में देखने को मिली। खैर सर, अब इसको देखिए, अब उधर टीकाराम जूली गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि आप पायलट की जगह लीजिए, तो हाँ ठीक है। इधर ये कह रहे हैं कि सीएम बनिए। अब इसको पायलट सीएम के दावेदार माने जा रहे हैं 2028 में। बिल्कुल। अब देखिए एक बार की कुर्सी तो डोटासरा ने ले ली पायलट की 2020 में। तो नहीं वो ये आप उसको उस माहौल में मनोविज्ञान देखिए कि अगर अंदर खींचतान होती तो पहली बात तो ये 11 सांसद एक साथ नहीं आते। आप ये देखिए कांग्रेस में कितना है कि राजेश पायलट की पुण्यतिथि 11 जून को होती है तो वहां सब 8 सांसद थे। अब होता है तो रंधावा समेत प्रभारी और सब लाए गए, डोटासरा भी हैं, सब हैं। गहलोत जी नहीं आ पा रहे हैं, वो आपको भी पता है बीमार हैं। लेकिन कोई अंदर फूट नहीं है। और बीजेपी में जहां पे वसुंधरा राजे को होना चाहिए था कल सदन में, नहीं है, वो एक नई हवा दिया और उसको आज यादव जी ने और बढ़ा दिया। बोले कि मतलब ये मान रहे हैं एक समय आएगा कि बीजेपी हारेंगे, आज नहीं कल नहीं परसों। मतलब अगर चुनाव हो जाए तो पहले साल ये कॉन्फिडेंस है। 6 महीने भी नहीं हुए सर, 6 महीने कि आप विधानसभा में ये कह रहे हैं कि आप आने वाले समय में मुख्यमंत्री बनेंगे। तो देखिए सर, अगर 5 जो विधानसभा चुनाव हैं, अब एक बाइट में शामिल करना भूल गया लेकिन आपसे चर्चा कर लेता हूँ। राजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि हम इन 5 में से 4 सीटें जीतेंगे। एक सीट वो मतलब जहां बीजेपी अभी तक 25 की 25 है उसमें दावा कर, यहाँ पे एक सीट उन्होंने छोड़ दिया कि भाई एक सीट हम हारेंगे। ये आप कहिए ना आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, अब आपसे आदमी पूछेगा, आप जैसे पत्रकार पूछेंगे पहले ये बताइए कि आप वहां क्यों हार रहे हैं। या तो आप कहते हैं विधानसभा हम जा रहे हैं पूर्ण बहुमत है, तब आदमी सीटों का नंबर बताता है तो जगह नहीं। 5 सीटें आप कहां पर लड़ाई मान रहे हैं बताइए। ये वही है कि बीजेपी में अब अंदर खाने फूट बहुत है और इसीलिए पायलट और किस्सा कुर्सी का तो दिखा ही रहे हैं, साथ में भजन लाल जी की तस्वीर हम लोग क्यों दिखा रहे हैं, इसीलिए दिखा रहे हैं सारा जिस कुर्सी पे वो बैठे उसी कुर्सी आज पे। तस्वीरों का जिक्र तो हम वो चर्चा हो ही नहीं पाई। देखिए भजन लाल शर्मा, टीकाराम जूली, अशोक गहलोत की चर्चा, कुर्सी का किस्सा, वो मैंने आपसे जब बात की थी तो मैंने कहा था कि किसकी वजह से नहीं बन पाए थे, तब कुर्सी पे वो थे, अब कुर्सी पे जो है वो टीकाराम जूली ऑफर कर रहे हैं और उनके यहाँ अपनी भी इतनी सब अंदरूनी कलह मची हुई है। दरअसल वो बिल्कुल सही कहा गया है, जीते के सब साथी होते हैं दोस्त, हारे का कोई नहीं होता। और जो बीजेपी के लिए राजस्थान में देखिए जब से सरकार बनी है, पहले आप फिर कहेंगे करणपुर सीट हारे, फिर आप 11 सीटें हारे, अब
5 सीटें हैं जिसमें बीजेपी एक भी जीते तो उसकी 100% जीत है, क्योंकि वहां तो 0 है। 5 जी सर। तो उसको इसीलिए बीजेपी को मेहनत इस तरीके से करनी चाहिए कि खुईसर सीट पे आपको मालूम है कि हनुमान बेनीवाल बहुत कम वोटों से जीते हैं, वहाँ बीजेपी पलट सकती है बाजी। उनको जीरो इन करना चाहिए किन सीटों पर कितनी मेहनत करके, ये तो है 6 महीने में चुनाव होंगे ही होंगे जी सर। तो फिर उस हिसाब से आपको काम करने की जरूरत है। और शायद जो ये कांग्रेस के एकजुटता दिख रही है वो एक अलग कहानी बता रही है कि कांग्रेस में अब कुर्सी के लिए लड़ाई नहीं। अब देखिए महेंद्रजीत मालवीय जिस सीट से विधायक थे, जिसका उपचुनाव जिसके लिए उपचुनाव जो है लोकसभा चुनाव के साथ हुआ राजस्थान में, वो सीट जो है आपकी सरकार थी, वो उस सीट के विधायक आपके यहाँ के आपके पार्टी में शामिल हो गए और उसके बाद आपने उनको लोकसभा का मेंबर ही बना दिया, लेकिन फिर भी वो सीट जो है बीजेपी हार गई। उसका मुझे एक तो नाम नहीं याद आ रहा है। बिल्कुल। तो वो भी सीट आप हार गए। तो एक हिसाब से देखा जाए तो आप करणपुर की हार गए, एक ये हार गए, और अब 5 सीटें आपके सामने फिर मुंबई खड़ी हैं। ये तो बीजेपी को वेकअप कॉल है, कैसे करेगी ये बीजेपी को तय करना है। चलिए सर, 11 सीटें लोकसभा की, 2 सीटें उपचुनाव की अभी तक, और 5 पर्दाओं चला है। करणपुर को उपचुनाव में काउंट करना हाँ, सही वो है? उपचुनाव ही कहलाता है, वो डिफर हो गया। चलिए, तो 2 उपचुनाव की सीटें विधानसभा, वो चुनाव मान लीजिए, लेकिन वो उपचुनाव, हाँ उसको चुनाव कहेंगे क्योंकि चुनाव हुआ ही नहीं, स्थगित होकर आगे बढ़ गया था। हाँ, तो करणपुर की सीट एक, उसके बाद एक विधानसभा की उपचुनाव और 11 सीटें लोकसभा की, और अब 5 सीटें विधानसभा की जहां पर उपचुनाव है। वहां पर कांग्रेस जिस तरीके से अपनी एकजुटता दिखा रही है, जिस तरीके से उन्होंने नए नवनिर्वाचित सांसदों के सम्मान के लिए जो उन्होंने एक प्रोग्राम रखा, उसमें और सब आए, बैनर इंडिया गठबंधन का लगा, यही एक पॉजिटिव नोट। मैंने उस कहानी को किस्सा कुर्सी का इसीलिए बताया कि कहाँ कुर्सी के लिए अब लड़ाई चल रही है और कहाँ अब वो कुर्सी एक किस्सा टाइप से होगी। मजाक, मतलब ठीक है, उसको बहुत हल्के में वो लोग अपना कर रहे हैं ताकि वो एक गुडविल जाए राजस्थान की जनता के बीच। तो देखना बहुत दिलचस्प होगा। बाकी जो जसवंत सिंह यादव ने आज एक नई कहानी छोड़ दी है विधानसभा में कि टीकाराम जूली राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री होंगे या आने वाले समय में मुख्यमंत्री बनेंगे। उनकी भविष्यवाणी कितना सच साबित होगी और बीजेपी में इसके लिए अब क्या कुछ होगा, देखना बहुत दिलचस्प होगा। और ये जानने के लिए TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी खबरों के लिए और आपकी क्या राय है वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 राजस्थान। शुक्रिया।